स्टैंड अप इंडिया के बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। द स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई स्टैंड अप इंडिया जो है उसका फोकस एरिया क्या है, उसका टारगेट एरिया क्या है, वो किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है बेटा कि जो स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, वो एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहता है। स्पेसिफिकली कौन से एंटरप्रेन्योर को? विमेन एंड SC ST एंटरप्रेन्योर्स को। ये मतलब स्टैंड अप का मतलब हो गया ये वो लोग हैं जो शायद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, ये वो लोग हैं जिनको शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई है, थोड़ा बैकवर्डनेस या थोड़ा ये लोग आत्मनिर्भर नहीं है, तो चाहते हैं कि इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, इनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मदद की जाए, इसीलिए स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। द स्कीम इज एंकर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये भी चलिए अपन ने दो बातें ऑलरेडी लिख ली थी, मैंने आपको बोला कि रिविजन नोट्स अभी बनाते हुए चलिए। पहला आपने पढ़ा था कि भाई 2014 में आया 25 की एरियाज को कॉन्सेंट्रेट करता है। अब नई चीज़ आपने क्या देख ली कि स्टैंड अप इंडिया को जो रन किया जा रहा है उसको एंकर करता है DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एंकर करने का मतलब क्या होता है? एंकर करने का मतलब, एंकर अपने होस्ट को बोलते हैं, शो का जो होस्ट होता है उसी को अपने एंकर कहते हैं। तो यहाँ पे एंकर करने का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे एंकर करने का मतलब हो गया कि कौन उसको रन कर रहा है, मैनेज कर रहा है। द स्कीम इज एंकर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट्स, क्या काम करता है? अब ये हर स्कीम का अपने को जानना पड़ेगा। हो सकता है अपने को मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पे बता दिया जाए कि इतने लोन दिलाता है, इसको लोन दिलाता है, ये एरिया को हेल्प करता है, और यहाँ पे फिर 1 2 3 4 स्कीम के नाम अपने को दे दिए जाएं और अपने को उनको आपस में मैच करवाना हो कि कौन सी स्कीम किस पर्टिकुलर फील्ड में, किस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। तो ये वाला पोर्शन भी अपने को तैयार करना चाहिए। तो आइए अपने को अब चौथी बात, 3 बात अपने ऑलरेडी लिख चुके हैं। DFS का नाम लिखा, 2014 लिखा, 25 की एरिया लिखा मेक इन इंडिया के लिए। चौथी बात जो अपने को लिखनी है कि स्टैंड अप इंडिया जो है वो कौन सा लोन दिलाता है? 10 लाख से 1 करोड़ का। 10 लाख से 1 करोड़ का। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज या ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है बेसिकली कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को आप अपडेट करने के लिए लोन नहीं दे रहे, नया प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज है। दिस एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और द ट्रेडिंग सेक्टर इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। देखो इंडिविजुअल में तो वुमेन और मेन आइडेंटिफाई करना संभव होता है, लेकिन अगर कंपनी है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी को मैं मेल मानूं कि फीमेल मानूं? ऐसा तो नहीं कह सकता कि रिलायंस है तो मेल है और तुलिका लिमिटेड है तो फीमेल है ना। इस तरीके का अपने ब्रेकअप तो नहीं कर सकते कि लखानी है तो लड़की है और बाटा है तो लड़का है। कंपनी की तो कोई जेंडर नहीं होती। तो इस तरह के जो नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं, तो उस केस में अपने को क्या देखना है कि आपको 51% शेयर होल्डिंग देखनी है कि 51% शेयर होल्डिंग जो है वो या तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाम पे हो या फिर SC ST के नाम पे हो, तो ही आप उसको इस स्कीम के लिए एलिजिबल मानेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर एन SC ST और वुमन एंटरप्रेन्योर। तो ये बात अपने को क्लियरली पता चल गई कि स्टैंड अप इंडिया जो है स्पेसिफिकली काम कर रहा है किसके लिए? विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए और SC ST एंटरप्रेन्योर के लिए, और 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के लोन का अरेंजमेंट ये लोग करके देते हैं।